रहीम। मैं हूं सैयद फरमान अली, अवामी अंदाज ग्लोबल चैनल से, और मेरा प्रोग्राम है आज फरमान के साथ। आज आप हमको और आपको ये मानना पड़ेगा कि मुल्क में एक सियासी कशमकश जारी है और इसका बहुत जल्द ड्राफ्ट सीन होने वाला है। ये ड्राफ्ट सीन कौन करवा रहा है, इसके बारे में हमको बताएंगे, और जिसके असरात अब नुमाया होते जा रहे हैं। फैक्शनल लीग के साबिक सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी, जिन्होंने पीर बगारा के हुक्म पर शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की और उन्हें आला शख्सियत का पैगाम पहुंचाया, और इस बात पे उन्होंने आयदा किया कि अगर इस मसले को हम इस मसले से हल कर सकेंगे तो हमारे मुल्क में तबाही नहीं होगी, बल्कि सियासी बसीरत जागेगी और एक सियासी तवाज़ुन जो इस वक्त बिखरा हुआ है वो जुड़ जाएगा। अब आपको बताएंगे कि ये मुलाकात कैसे हुई और उसमें क्या क्या हुआ। जब पीडीएम की तरफ से जारी हमलों को रोकने के लिए जब कोई मरने वाला प्रोग्राम हुकूमत के पास नहीं रहा, तो फिर एक आला शख्सियत ने इसमें एक पैगाम रसानी की, जिसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ जो है वो सुलझे हुए सियासतदान हैं, उनमें अना का मसला नहीं है। नवाज शरीफ जो है वो अना का मसला बना लेते हैं। लिहाजा यह है कि पहले शहबाज शरीफ को ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि उनसे मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाए। उसके बाद जो है फिर एक मुलाकात जो है फिर नवाज शरीफ से किसी और मरहले पर की जाएगी। तो पहले मरहले में मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और हालिया सेनेट के इलेक्शन के बारे में भी बात आया। उसके बाद उन्होंने जो पीडीएम की जो सिस्टम चल रहा है उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि देखें, अब इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून को पंजाब में तबाह करना चाहती है। वो इस्तीफे देने से वॉकआउट कर गई है और वो इस्तीफे नहीं देगी। मौलाना फजल रहमान का ये दावा है कि सियासी जमातें इस्तीफा देंगी जो भी अपोजिशन में शामिल हैं। मरियम नवाज जो भी मस्जिद हैं कि इस्तीफे दिए जाएं, लेकिन शहबाज शरीफ इस जिद पे कायम नहीं। उन्होंने मशवरा दिया है कि इस्तीफे के मामले को छोड़कर दूसरा मरहले में बात की जाए। मोहम्मद अली दुरानी को शहबाज शरीफ ने यही कहा कि भाई बात यह है कि मैं अपोजिशन लीडर हूँ असम्बली में और मेरा हक बनता है, मेरा राइट बनता है, मुझे किनारा कश कर दिया गया है और मैं आउट हो रहा हूँ मुस्लिम लीग की सियासत से। क्यों कि नवाज शरीफ साहब ने जो है मरियम नवाज को आगे कर दिया है और मुझे जेल में भिजवा दिया है। ऐसा मालूम होता है कि दोनों भाइयों में अंदरूनी खाना जो है वो तनाज़ा चल रहा है, वो जायदाद पे भी चल रहा है और सियासत पे भी चल रहा है। जिसके बाद शहबाज शरीफ ने मोहम्मद दुरानी को ये कहा कि भाई आप जो है वो अहम किरदार अदा करेंगे और जिस किरदार पे आप जाएंगे जो मुल्क के लिए मुफाद पसंद होगा या नहीं होगा उसके बारे में फिर मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। जिसके बाद उस शख्सियत का नाम लेना नहीं चाहता, वो मुल्क की आला शख्सियत है जिसने खाकान अब्बासी को राजी किया और उन्हें हुकूमत से इजाज़त दिलवा दी कि वो लंदन जाके नवाज शरीफ से मुलाकात करें। वो कुछ ही दिन कबल लंदन गए और उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की, इसहाक डार से बात की, दोनों जो पाकिस्तान के कौम के मुजरिम हैं उनके केस चल रहे हैं, उनको पाकिस्तान लाने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। दूसरी तरफ एक मिनी एनआरओ देने का भी वादा कर दिया गया है। इमरान खान कहते हैं कि इन चोरों को एनआरओ नहीं दूंगा, लेकिन आप देखिएगा एनआरओ तो पहले पीस पार्टी को मिल चुका, जिसकी रोशनी में पीस पार्टी बैक कर गई पीडीएम से, और वो ना इस्तीफे देगी ना वो हुकूमत का साथ छोड़ेगी। क्यों कि अगर वो हुकूमत का साथ छोड़ देती है तो फिर सीधे हुकूमत से हाथ धो बैठती है। दूसरी जानिब खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी रहे मुल्क के, उन्होंने मुलाकात की नवाज शरीफ से और इसहाक डार से। उसमें यह तय किया गया, उन्होंने मशवरा दिया कि सारी क़यादत मुस्लिम लीग की, क्योंकि आप नाहल हो चुके हैं और मुस्लिम लीग के कारकुन जो है अब आपसे बददिल होते जा रहे हैं, लिहाजा आप शहबाज शरीफ को सारी क़यादत सौंप दें। इससे हमें एक फ़ायदा ये होगा कि इन हाउस तब्दीली जब भी आएगी शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे और वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। वहाँ ये प्लान तैयार किया गया कि अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, इन हाउस तब्दीली के बाद वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, तो उससे मुस्लिम लीग को फ़ायदा होगा। जो भी ये केसेस हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं और जो नाहल चुके हैं वो बहाल भी हो सकते हैं। तमाम पोजीशन लेके तमाम प्रोग्राम तय करने के बाद खाकान अब्बासी गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान आ गए। अब वो बहुत जल्द जो है शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और उसको उनका जो है नवाज शरीफ का अंदिया देंगे कि हमें क्या करना है।
लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कम से कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 40 MNA और 65 MPA ये कह चुके हैं कि हम शहबाज शरीफ के साथ होंगे, लेकिन नवाज शरीफ के साथ नहीं है। जो PTI में चले गए हैं वो भी वापस नवाज शरीफ ग्रुप में आ रहे हैं, लेकिन उनका शर्त यही है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। और आप देखिएगा कि जो सूरत चल रही है, मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है, अभी 9 रुपये बढ़ने वाली है चंद दिनों में। देखिएगा आप, नवाज शरीफ जो हैं वो भी काबू नहीं पा सके देश, लेकिन शहबाज शरीफ में सियासी बसीरत है, वो मुल्क को कंट्रोल कर सकता है। दूसरी सारी पार्टियां मुल्क को बेच सकती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ वाहिद आदमी हैं जिसने पंजाब को बनाया और वो पाकिस्तान को भी बना सकता है। तो हर आदमी जो है, हर पोजीशन का आदमी भी जो है वो शहबाज शरीफ को देख रहा है। और जो सिलसिला शुरू किया गया है मुलाकात का, मिनी NRO देने का, वो यही शुरू किया गया है कि ये शहबाज शरीफ को इन-हाउस तब्दीली के तहत वज़ीर आज़म बना दिया जाए। और मुमकिन है कि सेनेट इलेक्शन के बाद इन-हाउस इलेक्शन होंगे वज़ीर आज़म के, और हो सकता है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए, क्योंकि अवाम जो है वो महंगाई से तंग आ चुके हैं, रोज बरोज महंगाई को बर्दाश्त नहीं कर रहे। वो एहसान इकबाल का एक बयान आप देखें जो उन्होंने 2 रोज कबल दिया कि ये भागने की तैयारी कर रहे हैं सईद मुराद और दूसरे लोग। क्यों? कि उनको पता है कि शहबाज शरीफ अगर वज़ीर बनता है तो काबीना उनकी ये होगी और फिर इंतकामी कार्रवाई PTI पे शुरू हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास भी है, और सेकंड मेजॉरिटी PTI के पास है, और थर्ड मेजॉरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। लेकिन पीस पार्टी अपना गेम खेल रही है। जरदारी जो सियासत के बादशाह बने हुए हैं, उनको बड़ी सियासी बसीरत शामिल है, वो शतरंज की चाल चलते हुए हर वोट को निकाल देते हैं, आउट कर देते हैं गेम से। लेकिन बात यह है कि शहबाज शरीफ नहीं चाहेंगे कि पीस पार्टी को शामिल किया जाए, लेकिन इतना तो करेंगे वो कि जब इन-हाउस तब्दीली की बात आएगी तो उनको वोट चाहिए होंगे पीस पार्टी के, तो अपने साथ रखेंगे। लेकिन पीस पार्टी की शर्त यही होगी कि सीधा हुकूमत हमारे कायम दायम रहे। लेकिन आपको मैं बताता चलूं कि आने वाले हालात, सियासी हालात बहुत खतरनाक मोड़ पे आने वाले हैं, जिससे मुल्क का हर शहरी, हर ताजिर, हर तनख्वाहदार तबका, चाहे वो फोर्स से हो या निजी हो, वो परेशान है। क्योंकि अब पाकिस्तान की आवाम में इतनी वो नहीं है सख्त कि सख्त को बर्दाश्त कर सकें, और वो अब मजीद PTI को बर्दाश्त कर सकें। अगर इमरान खान को अपने 5 साल का टर्म पूरा करना है तो उन्हें सबसे पहले महंगाई पर कंट्रोल करना पड़ेगा, जो रोज रोज बढ़ती जा रही है। घी 1 किलो का जो पैकेट है जो 220 में मिलता था, अब 3 दिन से वो 245 का मिल रहा है। आटा जो 62 पे आ गया था 67 पे आ गया है। ये वो गरीबों की चीजें हैं खाने की। तो आटा 67 रुपये होने के बाद अब मजीद ऊपर जाने के अमकान भी हैं। ये गरीबों की खाने की चीजें हैं जो महंगी हो रही हैं। अब मुझे बताएं कि गरीब तबका कैसे सर्वाइव करेगा, इसको इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नहीं तो नवाज शरीफ जो है, जो मुस्लिम लीग नून है, वो शहबाज शरीफ को मैदान में लाके PTI को पछाड़ देगा। इनको चाहिए कि इनके MNA MPs को चाहिए, इनके वज़रा को चाहिए कि वो तकरीरें कम करें, अमली काम ज़्यादा करें। चीनी जो वापस आ गई थी 85 पे, फिर 100 पे जा रही है। वो ये कहाँ है? अवाम क्या चाहती है? इसी को देखते हुए पीर पगारा ने मोहम्मद दुरानी को डिप्यूट किया कि यार हालात जो हैं वो दिन ब दिन खराब हो रहे हैं हमारे मुल्क के, इसको संभालने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, और शहबाज शरीफ को इसमें मौजू, हमारा जो उम्मीदवार है वो शहबाज शरीफ है, उसको आगे लाना पड़ेगा ताकि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सके। जिसकी बुनियाद पे मोहम्मद दुरानी ने मुलाकात की। उसके बाद उसी रोशनी में फिर खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की, और उसमें क्या तय पाया है ये अवाम के सामने बहुत जल्द आने वाला है। NRO की जो बात करते हैं कि NRO नहीं मिलेगा, NRO नहीं दिया जाएगा, आप देखिएगा कि 1 महीने के अंदर, जून से पहले 2 महीने के अंदर NRO सबको मिल चुका होगा। कुछ सियासतदानों को जो कर्फे मुलविस हैं उनको NRO मिल गया है। लिहाजा अब ये बातें बंद की जाएं, अवाम की तरफ देखा जाए, सुर्ख सियासत का खात्मा किया जाए और अमली सियासत की जाए। जो धरना होने जा रहा है
وہ بھی ایک دکھاوا ہے. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی پارٹی منسلک نہیں ہے. اگر مخلص ہوتی تو آج مولانا فضل الرحمان کا یہ حال نہیں ہوتا. دھرنا اگر ہوگا، لانگ مارچ کیا جائے گا تو ان کو بڑی پیشمانی اٹھانا پڑے گی. لہٰذا پی ٹی ایم کو چاہیے کہ اپنے پروگرام کو مسترد کر دے، بیک کر دے، اور وہ ایک سمت پہ کھڑی ہو جائے جس سے حکومت کے اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا راستہ نکلتا ہے. السلام علیکم.